हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अपने मैक्सिमा मिनिमा के नेक्स्ट क्वेश्चन 22 टू 26। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अपने स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं, जिन 5 स्टेप्स से हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये स्टेप्स अगर आपको अच्छे से समझने हैं तो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में समझाए थे, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हम अपने एक बार ओवरऑल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमने करना है। फर्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा गिवन, टू प्रूफ, टू फाइंड, टू मैक्सिमाइज, टू मिनिमाइज। ये सब कुछ हमें लिखना होगा कि आपको क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है या फिर फाइंड क्या करना है, टू मैक्सिमाइज क्या करना है, मिनिमाइज क्या करना है और गिवन। सेकंड स्टेप होगा कि आपका जो भी फंक्शन बनेगा, जो कि कहां से बनता है, मैंने आपको समझाया था गिवन से बनता है वो हमेशा, उसको गिवन या फिर टू मैक्सिमाइज मिनिमाइज से बनता है। वैसे ऑलमोस्ट टू मैक्सिमाइज से बनता है। टू मैक्सिमाइज से जो आपका फंक्शन बन गया उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, और वन वेरिएबल में कन्वर्ट कहां से होता है, गिवन से होता है। अभी हम इन्हें क्वेश्चन में भी देखेंगे। थर्ड स्टेप होता है आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। फोर्थ स्टेप होता है आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, और फिफ्थ स्टेप होता है कि आपको अपने क्रिटिकल पॉइंट को इसमें पुट करके देखना है कि वो मैक्सिमाइज हो रहा है या मिनिमाइज हो रहा है। तब स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं होप करूंगी आपको अच्छे से समझ भी आए। अ वायर ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर इज टू बी कट इंटू 2 पीसेस। इसका मतलब एक वायर है 28 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है, उसको हमें 2 पीसेस में काटना है। वन ऑफ द पीस इज मेड इनटू अ स्क्वायर। एक पीस का हमें क्या बना लेना है, स्क्वायर, और अदर जो दूसरा पीस बच गया उसका हमें क्या बना देना है, एक सर्कल। अगर हम फिगर से समझे तो ये एक वायर है आपकी, इसके आपने 2 पीसेस में कट करना है, इतना और एक इतना होगा जैसे। तो ये वाली जो लेंथ है इससे आपने बनाना है एक स्क्वायर, और ये वाली जो लेंथ है इसको आपको रोटेट करके क्या बना लेना है, एक सर्कल बना लेना है। हम आगे अपनी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस सो डेट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल इज मिनिमम। ध्यान से पढ़े, कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। मिनिमम हमें प्रूफ करना है। देखते हैं हम कैसे करेंगे। एक तो हमें क्या करना है, गिवन क्या हो गया हमारा, हमें लेंथ दे रखी है 28 सेंटीमीटर थी टोटल। फाइंड क्या करना है हमें, ये वाली लेंथ कितने में हम कट करें, तो ये वाली लेंथ। तो अगर हमने यहाँ x से कट करा तो बचा कितना, 28 माइनस एक्स। तो हमें फाइंड क्या करना है, x और 28 माइनस एक्स। मिनिमाइज क्या करना है, कंबाइंड एरिया। अब कंबाइंड एरिया क्या होगा, अब आप देखो, खुद देखो, ये x लेंथ थी, इसका मैंने एक स्क्वायर बना दिया। x को मैंने एक स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल है, तो मतलब ये भी x/4 हुआ, ये भी x/4, ये भी x/4 और ये भी x/4। मैं होप करती हूँ इतना समझ आया होगा। अब ये देखते हैं, ये 28 माइनस एक्स थी, और ये क्या है, देखो जो ये वायर है, इतनी वायर, इसी को तो रोटेट करके हमने एक सर्कल में कन्वर्ट किया है। तो मतलब, और सर्कल का ये जो बाहर वाली बाउंड्री होती है इसे क्या कहते हैं हम, इसका पेरीमीटर, जो कि किसके इक्वल होता है, 2πr। तो हमने क्या लिख दिया कि 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2πr। तो r की वैल्यू क्या होगी, 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। ये होगी सर्कल की हमारी रेडियस। अब हमारे पास कंबाइंड एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो अगर x² बाय में 16। ऐसे ही सर्कल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का तो हो गया x² बाय 16, सर्कल का क्या होता है एरिया, πr²। तो ये हो गया हमारा πr²। अब हमें क्या करना है, एरिया तो हमारे पास आ गया। सेकंड स्टेप क्या था, हमें वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए x तो हमारा वेरी कर रहा है, और हमें वैल्यू भी किसकी चाहिए आंसर में, x ही निकालना है। तो x को तो चेंज कर नहीं सकते, रेडियस की जगह हम क्या डाल देते हैं, ये डाल देते हैं। तो ये आपका ज्यादा इजी होगा, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, x की जगह भी रेडियस को डाल सकते हैं। तो मैंने रेडियस की जगह क्या डाल दी, ये वैल्यू डाल दी। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। मैंने क्या करा, सिर्फ कैलकुलेशन की है। यहाँ हो गया 1/4π 28 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे अब हमें क्या लेना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, dA/dx। तो यहाँ क्या आएगा, x/8, 2 आगे आ जाएगा, प्लस 2/4π 28 माइनस एक्स, और यहाँ x माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, -1। अगर आपको डेरिवेटिव करना नहीं आता है तो मैंने डेरिवेटिव पे पूरी वीडियोस बना रखी है, तो आप जाके, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वो भी चेक कर सकते हैं। dA/dx क्या हो गया, x/8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एलसीएम ले लिया मैंने 8π, तो यहाँ क्या बच गया, πx माइनस 112 प्लस 4x। तो यहाँ क्या बच गया, x π प्लस 4 माइनस 112 अपॉन 8π। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने थे। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए dA/dx को इक्वल टू 0 पुट करा। तो इस वैल्यू को अगर मैं इक्वल टू 0 पुट करती हूँ, 8π तो उधर जाकर 0 हो जाएगा,
यहाँ क्या बचा, x पाई प्लस 4 112, तो x की वैल्यू क्या आ गई 112 अपॉन में पाई प्लस 4। ऐसे ही सेकंड लेंथ मतलब 28 माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो गया, अगर मैं इसको लेंथ 1 कह रही हूँ तो सेकंड लेंथ क्या होगा 28 माइनस एक्स, तो 28 माइनस एक्स की वैल्यू ये थी, ये इसमें से माइनस करा तो मेरे पास क्या बच गया 28 पाई अपॉन में पाई प्लस 4। इतना हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं, डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी ए स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी एक्स क्या आया था हमारा, ये आया था। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 1/8 पाई को अगर मैं बाहर रखूं तो यहां से हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बचेगा, सिर्फ पाई प्लस 4। तो यहाँ पे क्या हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आया। अगर मैं कैलकुलेशन सॉल्व करूं तो क्या आया 1/8 प्लस 1/2 पाई। और मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव आने वाला आपका आंसर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये ग्रेटर देन 0 है, तो आपका ये एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहीं पे हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर। अब स्टेटमेंट को समझते हैं कि वॉल्यूम किसकी, लार्जेस्ट कोन की, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, मतलब एक स्फीयर के अंदर जो कोन आ सकता है उसकी वॉल्यूम क्या है, लार्जेस्ट है, ये हमें ये प्रूफ करना है, मतलब मैक्सिमम है। ऑफ रेडियस आर इज, देखो गिवन क्या है कि स्फीयर की रेडियस क्या है आर। देखो प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो मतलब जिस स्फीयर की रेडियस आर है उसके अंदर जो कोन आ रहा है उसकी वॉल्यूम क्या है, लार्जेस्ट इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। और एक और चीज क्या प्रूफ करनी है, पहले तो हमें प्रूफ करना है कि लार्जेस्ट है उसकी वॉल्यूम, सेकंड हमें प्रूफ करना है कि जो वॉल्यूम आई वो 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। देखते हैं कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। स्टेप्स हमें वही अपने सेम फॉलो करने हैं। ये मैंने एक स्फीयर बना लिया, इसके अंदर मैंने रख दिया अपने एक कोन को। अब हमें गिवन क्या था, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो मैंने वही लिख दिया। मैक्सिमम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन। प्रूफ क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हमारा फंक्शन कहां से बनता है, जहां जो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। तो जो हमें मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, तो मैंने डोनेट कर दिया v से, तो ये हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच क्या होगा, आर क्या होती है, रेडियस, जो नीचे लोअर पार्ट की रेडियस होती है, और हाइट भी हमें नहीं पता। तो अब मैं कैसे लिखूंगी, अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था, आर, रेडियस किसकी है, ये स्फीयर की। तो मैंने अगर इसको मार्क कर देती हूँ मैं अपनी फिगर में कि ये मेरा आर है, ये मेरा आर है, सेंटर से कोई भी लाइन लो वो रेडियस होती है ना, तो ये भी आर है, ये भी आर है। तो ये हिस्सा क्या होगा, अगर मैं इसको एक्स मान लू, मैंने क्या कर लिया, एक चीज लेट करनी है, या तो ये लेट कर लो या ये लेट कर लो, मैंने इसे एक्स मान लिया, तो ये क्या बचे, ये क्या बनेगा, √r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या लगा दिया, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या बन गया, √r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं होप करती हूँ इतना समझ आया होगा। आप इसको भी एक्स लेट कर सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो, लेकिन उससे आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो हमें इसका स्क्वायर करना ही है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना समझ आया होगा। आर प्लस एक्स क्या होगी, कौन की हाइट, और ये क्या होगी, रेडियस होगी। अब हमें क्या करना है, सिर्फ डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, dv/dx, पाई/3 बाहर कॉमन। अब ये क्या हो गया, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, हमारा प्रोडक्ट रूल, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर प्लस एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, -2x। तो ये क्या हो गया, पाई/3 आर प्लस एक्स, आर माइनस एक्स माइनस 2x। ये कैसे आया, मैंने यहाँ आर प्लस एक्स इसमें से कॉमन ले लिया, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, आर प्लस एक्स, आर माइनस एक्स। तो ये हमारी कैलकुलेशन करने के बाद ये बचा। थर्ड स्टेप क्या था, हमें अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने थे। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, dv/dx को इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, एक -r, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, r/3। अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। हमें उन्हीं 5 स्टेप से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, dv का स्क्वायर अपॉन dx का स्क्वायर। उसके लिए पाई/3, यह है तो आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दोबारा प्रोडक्ट लगाया, ये कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव, प्लस ये कॉन्स्टेंट और इसका डेरिवेटिव। अब dv का स्क्वायर प्लस dx का स्क्वायर क्या हो गया, अगर आपने कैलकुलेशन की, माइनस का 6x माइनस का 2r। अब आप चाहो तो यहां से भी लिख सकते हो कि आपका नेगेटिव आ रहा है, ओवरऑल साइन नेगेटिव कॉमन लेके, तो ये अपने आप ही मैक्सिमाइज हो रही है वॉल्यूम। लेकिन आप चाहो तो, लेकिन हमें फिफ्थ स्टेप क्या था हमारा, कि हमें अपने क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करने हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर आप -r पुट करके देखोगे तो आप देखोगे कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज मिनिमम आ रही है, इसलिए हमने क्या पुट करके देखा, r/3 पुट करके देखा, तो मैंने देखा कि मेरी वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गई, मैक्सिमम होगी, -4 पाई r/3, जो कि क्या है, लेस देन 0। आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन में सॉरी नहीं बता सकते, क्योंकि
अभी आपकी एक्स क्वेश्चन में है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमारा एक्स मतलब जो भी वेरिएबल था वो गायब हो गया था, इसलिए हमने उसकी वैल्यू नहीं डाली, तो इसलिए हमारा फिफ्थ स्टेप क्या हो गया, मिस हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू डाल के देखनी पड़ेगी, पहले -r डालेंगे हम, फिर r/3, तो इससे r/3 से हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड हमें प्रूफ करना था वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो मैंने लिख दिया। अब इसको प्रूफ करने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या थी हमारे पास, 1/3 पाई, जो हमने पहले लिखा था r²h, तो ये हो गया हमारी वॉल्यूम ऑफ कोन। और हमें प्रूफ क्या करना है, 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है, 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। अब हमारे पास x किसके इक्वल आया था, r/3 के, तो हमने सिर्फ यहाँ वैल्यू डाल दी, एक x क्या है r/3, वैल्यू डालते ही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सोल्व हो गया। मैं होप करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ बेस। इन्होंने क्या कहा, शो करो कि एक राइट सर्कुलर कोन है आपके पास जिसका लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया है। लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब मिनिमम करना है हमें कर्व्ड सरफेस एरिया को, और वॉल्यूम क्या हमें गिवन है, लिखा हुआ है साफ साफ, एंड हैज एन एल्टीट्यूड ऑफ √2 टाइम द रेडियस ऑफ बेस। जो हमें गिवन होता है सिर्फ हमारा वही कांस्टेंट होता है, याद रखना, जो हमें गिवन है, मतलब अगर हमें वॉल्यूम का उन्होंने गिवन है तो वॉल्यूम ही हमारी कांस्टेंट है। सिर्फ वॉल्यूम क्या होती है, कौन की 1/3 पाई r²h, मैंने कौन ले लिया, तो सिर्फ ये वॉल्यूम कांस्टेंट है हमारी, मतलब हाइट, रेडियस और ये स्लांट हाइट हमारी कौन की कांस्टेंट नहीं है। हमें मिनिमाइज क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। टू प्रूफ क्या करना है, h इज इक्वल टू √2 r, ये हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है। अब हम देखते कैसे प्रूफ करेंगे, हम अपना वो बनाते हैं एक फंक्शन, कहां से, जो हमें मिनिमाइज करना है। मैंने s से डोनेट किया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई r/l। अब r तो हमें पता है कि वेरी कर रहा है, l भी हमें पता है वेरी कर रहा है, दो वेरिएबल तो हो नहीं सकते, हमें एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता है l² इक्वल्स टू s² प्लस r², मैंने लगा दी पाइथागोरस थ्योरम, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया √h² प्लस r²। अभी भी ये तो दो वेरिएबल हो गए, h और r। अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, अपने गिवन का। गिवन क्या था, 1/3 पाई r²h। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करती, अगर मैं सीधा डायरेक्ट h की वैल्यू निकालू, यहां से क्या आएगा, h इज इक्वल्स टू 3v अपॉन में पाई r²। तो उसके लिए पहले तो मैं आपको बताती हूँ मैंने h ही क्यों रिप्लेस करूंगी, मैं यहाँ h में इसलिए रिप्लेस करूंगी क्योंकि अगर मैं r की वैल्यू निकाल के यहां से डालती हूँ तो मेरी दो जगह जाएगी, लेकिन अगर मैं h की वैल्यू निकाल के डालूंगी तो मुझे एक ही जगह डालनी पड़ेगी, इसलिए मैंने h की वैल्यू अपनी निकाल ली, इसके इक्वल है। अब मुझे ये वैल्यू यहाँ डालनी है क्योंकि v तो कांस्टेंट है, सिर्फ r बचेगा क्वेश्चन में वेरिएबल, तो वो मैं कर सकती हूँ। मैं इस वैल्यू को अगर यहाँ डालती हूँ तो वो वैल्यू किस में जाएगी, अंडर रूट में। क्वेश्चन कैसे हो जाएगा हमारा सारा, अंडर रूट में सॉल्व होगा, और क्वेश्चन की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको ये ट्रिक बताई थी, जब भी आपका होल पे अंडर रूट आ रहा है तो आप क्या करो, उसको स्क्वायर कर दो, ओवरऑल दोनों साइड स्क्वेयरिंग बोथ साइड, h² पाई स्क्वायर r² s² प्लस r², ये बचा। आप इस मेथड को जाके आर डी शर्मा में भी चेक कर सकते हो। तो अब क्या कर लो, इस s² को स्मॉल s से डोनेट कर दिया मैंने, बस इस साइड आपको कुछ नहीं करना, इसी को आपको जो स्मॉल s है इसी को आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो मैंने इसको क्या करा, स्मॉल s से डोनेट कर दिया, और इधर क्या बन गया हमारा, पाई स्क्वायर r² h² प्लस पाई स्क्वायर r⁴। अब हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई क्योंकि h की वैल्यू ये थी, तो h² की वैल्यू बस हमें एक बार यहाँ डाल देनी है, प्लस पाई स्क्वायर r⁴। तो इस क्वेश्चन में यही स्टेप एक इंपॉर्टेंट था कि आपको अंडर रूट को स्क्वेयरिंग वो साइड्स कर देना है, तो आपका अंडर रूट इजिली सोल्व हो जाएगा, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लॉन्ग होगी। तो अब आपने कैलकुलेशन किया, आपके पास ये बच गया। अब आपको क्या करना है, ds/dr, क्योंकि आपका वेरिएबल तो कौन है, सिर्फ रेडियस, वॉल्यूम क्या है आपकी कांस्टेंट, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो -18 v² अपॉन r³ प्लस 4 पाई स्क्वायर r³। तो अब आपको क्या करना है, ds/dr को इक्वल टू 0 पुट कर देना अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। तो इसको मैंने इक्वल टू 0 पुट करा, तो ये इधर आके ऐसा बन गया। तो यहाँ क्या हो गया, कैलकुलेशन करते हैं हम सिर्फ अपने वॉल्यूम की जगह वैल्यू डाल के। देखो अपनी वॉल्यूम क्या थी आपके पास, 1/3 पाई r²h, तो आपने वॉल्यूम की जगह वैल्यू डाली, यहाँ हो गया पाई r² r³, तो h किसके इक्वल हो गया, √2 r के। आप ये कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, बहुत ईजी है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ एक चीज प्रूफ करनी रहेगी, आपकी सरफेस एरिया मिनिमम है, तो उसके लिए स्मॉल s को ही आप प्रूफ कर सकते हो, d² अपॉन dr²। आपने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव लिया तो आपका ये सॉल्व करके यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू, पॉजिटिव आ गई, ग्रेटर देन 0। तो सरफेस एरिया इज मिनिमम व्हेन h इज इक्वल्स टू √2
आर। तो मैं होप करती हूँ आपको ये मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए तो फिर भी मुझे नीचे कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगी। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड द गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। अब उन्होंने क्या कहा, शो करो कि सेमी वर्टिकल एंगल किसी भी कोन का जिसकी वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। गिवन क्या है, सिर्फ स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। तो गिवन वाली चीज तो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो मैंने लिख दिया गिवन इज क्या है, स्लांट हाइट, जो कि मैंने एल मान ली, ये तो है हमारी कांस्टेंट। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल होता क्या है, ये एंगल जो ये इतना एंगल है जिसको मैंने अल्फा लिखा है, ये होता है हमारा सेमी वर्टिकल एंगल। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल किसके इक्वल है, tan इनवर्स √2 के। और मैक्सिमाइज क्या करनी है हमें, वॉल्यूम। ये हो गया हमारे क्वेश्चन से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली। अब हमें इसको यूज करना है अपना, लेकिन उससे पहले मैं इसको इजिली सोल्व कर लेती हूँ। tan इनवर्स है, इधर जाके tan बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, tan अल्फा √2। tan अल्फा किसके इक्वल होगा, tan क्या होता है, P बाय B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस, तो R बाय H इक्वल्स टू √2, R इक्वल्स टू √2H। तो ये हमें प्रूफ करना है, ये हमने इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया कि R इक्वल्स टू √2H हमें प्रूफ करना है, या फिर tan अल्फा इक्वल्स टू √2 हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए मैंने क्या कर लिया, वॉल्यूम लिखी अपनी सबसे पहले 1/3 πr²h। अब 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए तो बहुत ईजी है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमें स्लांट हाइट गिवन है। तो L इक्वल्स टू h² प्लस r², तो यहीं से हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ r² की जगह मैं डाल देती हूँ L² माइनस h²। अब मैंने यहाँ r की जगह क्यों डाला, अगर मैं h की जगह डालती तो मुझे अंडर रूट में डालना पड़ता, क्योंकि मुझे खाली h की वैल्यू चाहिए, लेकिन r² में डालूंगी तो डायरेक्ट हो जाएगा L² माइनस h²। अब मैंने सिर्फ अंदर h को मल्टीप्लाई किया, dv बाई dh को इक्वल टू 0, और क्योंकि L हमारा कांस्टेंट है तो वेरिएबल क्या बचा, सिर्फ h। तो dv बाई dh को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो मेरे पास dv बाई dh क्या आया यहाँ पे, π/3 L² माइनस 3h² इक्वल टू 0 पुट करना है हमें से। तो L² इक्वल टू 3h², L इक्वल टू √3h। तो L इज h किसके इक्वल हो गया, L बाई √3 के। इतना हमारा क्वेश्चन अभी सोल्व हुआ है। अब हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में dv का स्क्वायर अपॉन dh का स्क्वायर, क्या आएगी वैल्यू, π/3, L तो क्या है कांस्टेंट, माइनस का 6h। अब h की वैल्यू क्या आई थी, आपका फिफ्थ पार्ट क्या होता है, अगर जब भी कोई वेरिएबल बच जाए तो उसकी क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू डालनी होती है। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था, h किसके इक्वल था, L बाई √3 के। तो L बाई √3, तो वैल्यू डाल के देखिए ये तो लेस देन 0 है, तो वॉल्यूम क्या होगी, मैक्सिमम व्हेन h इक्वल्स टू L बाई √3। लेकिन अभी भी हमारे क्वेश्चन में एक ही चीज हमारी प्रूफ हुई है, वॉल्यूम मैक्सिमम है। ये तो प्रूफ ही नहीं हुआ कि tan अल्फा किसके इक्वल है, √2 के। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आया था मेरे पास, R बाई H। R किसके इक्वल आया, √2h अपॉन h। √2h के इक्वल कैसे आया, r² किसके इक्वल था, L² माइनस h²। L² किसके इक्वल आ गया हमारा, यहाँ से देखो आप 3h² माइनस h² 2h²। तो R किसके इक्वल आ गया, √2h के। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, √2। तो यहाँ हमारा ये वाला भी खत्म हो गया। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ये आपका बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, तो मैं होप करूंगी आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। अब क्वेश्चन तो एक ही तरह से है कि ये आपका कोन गिवन है तो सेम उसी तरह, लेकिन उसने क्या कहा है, शो करो कि सेमी वर्टिकल एंगल एक राइट सर्कुलर कोन का जिसका सरफेस एरिया क्या है, उन्होंने गिवन है। इस बार गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया लिखा था आप टोटल लोगे, तो गिवन क्या है, टोटल सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमाइज क्या करना है हमें, वॉल्यूम। इतना भी हमें समझ आ गया। मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3, और सेमी वर्टिकल एंगल किसके इक्वल गिवन है इसमें, साइन इनवर्स 1/3। थर्ड चीज क्या होगी, अल्फा किसके इक्वल गिवन है, साइन इनवर्स 1/3 के। तो इतना हमें समझ आ गया, हमने सारी इन्फॉर्मेशन लिख ली। साइन अल्फा किसके इक्वल हो गया, 1/3। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, R/L। तो R/L किसके इक्वल प्रूफ करना है हमें, 1/3 के। देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्वेश्चन के लिए, वैसे तो हम क्या करते हैं, हमेशा मैक्सिमम जो होता है वहां से अपना फंक्शन लेते हैं। देखते हैं वॉल्यूम क्या करनी है, हमें मैक्सिमम प्रूफ करनी है। तो वॉल्यूम क्या फॉर्मूला, 1/3 πr²h। अब हमें पता है या तो हमें R की वैल्यू डालनी पड़ेगी या फिर H की वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों क्या है, वेरिएबल। R और H में से किसी की भी वैल्यू डालने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, अपने गिवन का। गिवन क्या था, टोटल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला तो ये होता है S इक्वल्स टू πrl प्लस πr²। कौन का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया यही होता है ना, πrl प्लस πr²। अब इसमें से आप बताओ, आपको H की वैल्यू निकालना ज्यादा इजी है या R की वैल्यू निकालना ज्यादा इजी है।
देखते हैं। पहले तो इसमें हमारा h है ही नहीं, लेकिन l हमारा कांस्टेंट होगा, l स्क्वायर नहीं सॉरी कांस्टेंट नहीं होगा, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो h लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, l की जगह अपने क्वेश्चन में रिप्लेस कर देते हैं और एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो हमने कर दिया, ये हमारी होगी कैलकुलेशन। इतना आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए अभी तक। पाई आर एल हम इधर लेके गए थे, एस माइनस पाई आर स्क्वायर, और एल की जगह मैंने क्या डाला, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर। इतना हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आप बताओ कि आपको एच की वैल्यू ज्यादा इजी है निकालनी या आर की वैल्यू। ऑब्वियसली एच की वैल्यू निकालनी ज्यादा इजी है, क्योंकि एच तो एक ही जगह, आर तो तीन तीन जगह है। तो एच की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं, इजिली हो जाएगा। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ मैंने स्क्वेयरिंग करी तो नीचे स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला लगाया मैंने, सिर्फ माइनस का आर स्क्वायर इधर चला गया। अब मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर एस पावर 4 माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर आर एस पावर 4। तो एस स्क्वायर क्या हो गया, एस स्क्वायर माइनस 2 पाई एस आर स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये किसकी वैल्यू आई आपकी, एच स्क्वायर की। तो एच की वैल्यू अगर लोगे तो ये अंडर रूट करना पड़ेगा। और मैंने आपको अभी भी क्वेश्चन में इससे पहले क्वेश्चन में समझाया था कि जब भी आपको अंडर रूट में वैल्यू आ रही है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वेयरिंग कर दो। स्क्वेयरिंग कर दी मैंने, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/9 पाई स्क्वायर आर एस पावर 4 एच का स्क्वायर। और फिर इसको क्या कर दो, इधर वाले को आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ लेट कर लेना है। जैसे आपने लिख दिया कि आप बड़े वी स्क्वायर को स्मॉल वी के इक्वल कर रहे हो। अब आप इसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करोगे तो ये क्या होगा, बड़े वी स्क्वायर को मैंने लिख दिया स्मॉल वी, 1/9 पाई स्क्वायर आर एस टू पावर 4 एच स्क्वायर की जगह डायरेक्ट वैल्यू आ गई। नहीं तो आपको अंडर रूट में लिखना पड़ता, फिर आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा टफ हो जाती। तो अब आपको बस इसी को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। देखते क्या कहा था हमें क्वेश्चन में, मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज करने के लिए इसी को क्या करेंगे, डीवी बाई डी आर लेंगे। डीवी बाई डी आर ये तो कट हो गया आपका, ये बचा डीवी बाई डी आर लेंगे तो 1/9 टू एस स्क्वायर आर माइनस 8 पाई एस आर क्यूब। तो डीवी अब क्या करना है, सिर्फ इक्वल टू 0 पुट करना है। तो आप देख ही सकते हैं क्वेश्चन कितना लेंथी है। अब हमें क्या करना था, इसको इक्वल टू 0 पुट करना था। ये जो आपकी डीवी बाई डी आर की वैल्यू आई थी 2 एस स्क्वायर आर इक्वल्स टू 8 पाई एस आर क्यूब। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है आपका, सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी थी कि जो हमने लास्ट अभी पढ़ा था कि ये आपको यहाँ पे स्क्वेयरिंग करनी है और एच की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ आपको ये याद रखना है इस क्वेश्चन में, तो आपका क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं हमारी कैलकुलेशन करके एस की वैल्यू क्या आई, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें आर मतलब आर के फॉर्म में लिखो तो आर की वैल्यू क्या आ गई, एस अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू होगी वो एस अपॉन 4 पाई बस। लेकिन अब हमें क्या करना था अपने क्वेश्चन में, हमें अगर मैं देखूँ कि सरफेस एरिया किसके इक्वल था, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये था 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल ये क्या बच गया, 3 पाई आर स्क्वायर, एल इज इक्वल्स टू 3 आर। अभी मैं बताऊंगी हमने ऐसा क्यों किया, या फिर आप लिख सकते हो आर इज इक्वल्स टू एल बाई 3। आर की मैंने एल की फॉर्म में आंसर निकाल लिया, या फिर आर का एस की फॉर्म में भी आप छोड़ सकते थे, एल की फॉर्म में भी। लेकिन ये करना हमारे लिए क्यों जरूरी था, हम अभी देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे, ये देख लेते हैं अपना कि वॉल्यूम को हमें मैक्सिमाइज करना था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डीवी का स्क्वायर अपॉन डी आर का स्क्वायर। तो ये आया था हमारा डीवी बाई डी आर 1/9। तो यहाँ क्या बचेगा, 2 एस स्क्वायर माइनस 8 पाई एस, और आर क्यूब का क्या हो जाएगा, 3 आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया। इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अब क्या करूंगी मैं, अब सरफेस एरिया देखो, आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको देखते हैं हम ध्यान से, 6 एस 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे, 6 4 जा 24 पाई आर एस पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ 24 को डिवाइड करा है, 6 इंटू 4 और पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं हमारा क्या आएगा, एस किसके इक्वल आया था आपका, 4 पाई आर स्क्वायर के। कैसे आया था, अभी हमने लिखा था, खुद ही सॉल्व किया था हमने। एस किसके इक्वल है, 4 पाई आर स्क्वायर के। तो इसकी जगह मैंने क्या डाल दिया, एस डाल दिया। तो यहाँ क्या बन गया, 2 एस स्क्वायर माइनस 6 एस स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन गया, माइनस 4/9 एस स्क्वायर, जो कि लेस देन 0 है। तो वॉल्यूम क्या होगी, मैक्सिमम। इतना तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा इजी था प्रूफ करना कि वॉल्यूम हमारी मैक्सिमम हो गई। कैसे हो गई, हमने सिर्फ डबल डेरिवेटिव लिया, हमने देखा 4 पाई आर स्क्वायर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव से आ रहा था कि एस इसके इक्वल है, वैल्यू डाली है, ये नेगेटिव हो गया। अब हमें सेकंड क्या प्रूफ करना था कि अल्फा किसके इक्वल है, इसके। तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या थी, आर बाय एल। आर बाय, अब मैं बताती हूँ एल किस लिए हमने यूज किया था, एल को कन्वर्ट करने के लिए। एल किसके इक्वल है, 3 आर के। तो 3 आर मैंने लिख दिया, इसलिए हमने यहाँ पे ये फॉर्मूला ओपन किया था। तो ये क्या हो गया, 1/3। तो अल्फा किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स 1/3। तो मैं होप करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दो, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट डाउन जरूर कर दें।